हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। और इसमें हम सभी 200 प्रश्न कर चुके हैं। 201 प्रश्न से हम सभी ये स्टार्ट करेंगे। ये यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। इसमें 201 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। को नृप हो हमई कहानी चेर छाड़ यब होब किरानी रामचरितमानस की प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं। 201 नंबर का प्रश्न है। मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला और कैकेयी। चारों ऑप्शन में से हम सभी को करेक्ट आंसर चूज करना है कि किसके द्वारा है। तो रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां मंथरा द्वारा कही गई हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला हम सभी देखते हैं। अगला हम सभी देखेंगे। कहती हैं मंत्रा, कहते हैं कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 202। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, तुलसीदास की ये पंक्तियां उनकी किस रचना की है। तो 202 नंबर का प्रश्न है। ये जो 2018 में बना हुआ प्रश्न है, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा का। और ये 202 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवितावली। क्या है? कवितावली। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ये दोहावली का है। लैले नाम सप्रेम सरस सो कौशल्या कर करोति गवय, है ना, ये गीतावली का है। और विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। आगे हम सभी देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये 203 नंबर का प्रश्न है। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है। तो कामधेनु, वृक्ष, वन, सूर्य और चंद्र। 203 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कामधेनु। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्तिकाल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की कृति है, जानते हैं। विनय पत्रिका गीत काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है, इसमें 279 छंद हैं। इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास की अन्य कृतियां हैं, 12 प्रमाणिक कृतियां हैं और इन्हें ये सारी कृतियां आपको याद होनी चाहिए। कौन सी रचना इनकी किस भाषा में है ये भी है ना, ये सारी हैं, आप देख सकते हैं। रामचरितमानस की रचना जो है संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुआ। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। आगे हम सभी देखते हैं। 204 नंबर का प्रश्न है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधीन नहीं है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला, नहचू। 204 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 204। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवितावली। क्या हो जाएगा? कवितावली। कुछ तथ्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। रामचरितमानस जो है कवितावली, जानकी मंगल नहीं, हाँ ये ब्रज भाषा में है। कविता नहीं, अवधी भाषा में रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, वैराग्य प्रश्न, रामाज्ञ प्रश्न, पार्वती मंगल, वरवै रामायण। और जो है ब्रज भाषा में जो है कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। आगे हम सभी देखेंगे। 105 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 क्या है? क्या है? हाँ, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, तो बड़े आराम से गेस कर सकते हैं। अभी तुरंत ही हम लोगों ने पढ़ा था 279। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य काव्य कृति रामचरितमानस, है ना, दोहावली में इतने दोहे हैं। वरवै रामायण में 69 पदों की संख्या है। कृष्ण गीतावली में जो है 61 पद हैं और दोहावली में 573 दोहे हैं, है ना। रामचरितमानस में 1074 जो है दोहा है। आगे हम सभी देखेंगे। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। कबीरदास। संत हृदय नवनीत समाना, चारों ऑप्शन में से बताना है। 106 नंबर का प्रश्न है। 106 नंबर का प्रश्न है हमारा। चारों ऑप्शन में से बताना है। 106 नंबर का प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, है ना। क्या होगा? तुलसीदास होगा। आगे देखेंगे हम सभी।
संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है और यह पंक्ति जो है रामचरितमानस से उद्धृत है, सभी परिचित है। चौपाई छंद में है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में, कितने कांड में है? 7 कांड में, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आखिरी क्या है? उत्तर कांड है। इन्हें क्रम से भी याद कर लेना चाहिए, कभी कभी आता है मिलान के लिए। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है ना? तो किसका है? ये चारों ऑप्शन में से बताना है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 208 यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। ये असाधारण प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए। 208 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर से पढ़ लीजिए ये जो है तथ्य। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं, सबसे बड़े। ये असाधारण प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। थोड़ा सा देख लेते हैं। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा रामचंद्र शुक्ल। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके विषय में है ये सारी बातें? है ना, ये सारी बातें किसके विषय में है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए हैं। किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, और इन्हीं के विषय में ये सारी चीज़ें कही गई हैं तुलसीदास के संबंध में। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता 209 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी जो है देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 4। क्या है? डी। अगला देखेंगे हम सभी। इसमें हम देखेंगे वक्ता शिव है, श्रोता पार्वती है, काक भुषुंड गरुण है, याज्ञवल्क्य श्रोता भरद्वाज है, तुलसीदास संत समाज है। ठीक है, 4 युग्म हैं। आगे देखेंगे पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक। 210 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 210 सी विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही सी वाला है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि तथ्यों को। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड, अंक। 211 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 211 ये खंड है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? खंड है। अब हम इसके तथ्य को पढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम कृति है। 57 खंडों में विभाजित इस रचना के प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल राजकुमारी पार्वती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं तथा दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया कथा काव्य है। इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं, अतः इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। पद्मावत को इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये कथा काव्य है। कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, पद्मावत में पद्मिनी का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 212 पद्मावत में पद्मिनी का प्रतीक है।
चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। 212 नंबर का जो प्रश्न है, 212 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा परम सत्ता की, है ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परम सत्ता की। अब इससे संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है। प्रेमाख्यान परंपरा के प्रसिद्ध कवि जायसी जी की है, परिचित है सभी। आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। इनके 2 खंड हैं। इनके भागों को खंड कहा जाता है, सॉरी, हाँ, इनके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड है। कितने खंड है? 57, ये भी पूछा जाता है। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध काल्पनिक तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। नागमती धुनिया धंधा यानी कि सांसारिकता। सुआ गुरु का प्रतीक है। सुआ किसका प्रतीक है? गुरु का। राघव जो है शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। कौन किसका प्रतीक है? ये जरूरी होता है याद करना, कभी कभी बन जाता है प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 213। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन मनोहर श्याम पांडे, है ना। तो 213 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है हम सभी को। प्रश्न संख्या 213, तो रामचंद्र शुक्ल करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। 214 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जायस नामक स्थान के निवासी थे, सी हो जाएगा। और जायसी के विषय में तो जानते ही हैं। और ये जायस नगर मोर स्थानु तहाँ आए कभी कीन्ह बखानु, है ना, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं अखरा पद्मावत आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? चारों ऑप्शन में से बताना है। 215 नंबर का प्रश्न है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आगे हम सभी देखेंगे थोड़ा सा। जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा है। समासोक्ति किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है? शंभुनाथ सिंह ने। आगे हम सभी देखेंगे जायसी किस धारा के कवि हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं? 216 नंबर का प्रश्न है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना, जैसी की प्रमुख कृतियां हैं। इनकी सर्व प्रसिद्ध कृति की अगर बात की जाए तो ये पद्मावत ही है। इनमें चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंघल देश की राजकन्या कौन है? पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। आगे हम सभी देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या, हाँ, तो हम लोगों ने 16 प्रश्न यानी कि 200 से 16 प्रश्नों को आज देखा। और 16 प्रश्नों के साथ साथ जो भी प्रश्न जो है थे, उन प्रश्नों से संबंधित जो तथ्य थे, महत्वपूर्ण थे, उन सभी पर जो है हम लोगों ने नज़र डाली है ना, उन सभी को देखने की पूरी कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए